कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में सुबह करीब 10:15 बजे राजू श्रीवास्तव ने आखिरी सांस ली है। सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल, जहां से हमारे सहयोगी मदीहा खान इस वक्त मौजूद हैं। मदीहा, क्या अपडेट मिल रहा है? पार्थिव शरीर एम्स से कब और कहां लेकर जाया जाएगा? क्या परिवार में से किसी से बात हो पाई? बिल्कुल, मैं इस वक्त बता दूं, सबसे पहले तो बहुत दुखद खबर सुबह जब सबसे पहले ये मिली है, तकरीबन 1 घंटे का वक्त हुआ जब ये खबर आई कि राजू श्रीवास्तव जो हैं उन्होंने दिल्ली के एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। अभी फिलहाल हम दिल्ली के एम्स के वीआईपी गेट पर मौजूद है और यहीं से लोगों के आने जाने का, मिलने वालों का आना जाना है वो सिलसिला यहीं से शुरू होगा। हालांकि अभी परिवार के कुछ लोग एम्स में मौजूद हैं, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि जो है इस बात की नहीं की गई है कि कितनी देर में उनका पार्थिव शरीर जो है वो एम्स से रवाना होगा और कहाँ के लिए रवाना होगा। फिलहाल इस बात की भी फैमिली से कोई ऑफिशियल खबर नहीं मिली है, लेकिन कानपुर के रहने वाले थे वो, मुंबई में भी उनका घर था, दिल्ली में भी आते जाते रहते थे अपने काम के सिलसिले में। तो जाहिर सी बात है अभी फैमिली जो है ये सब चीज़ें डिसाइड करेगी कि कैसे ये सब कुछ करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा दुखद खबर है, क्योंकि जो लाफ्टर किंग माना जाता था राजू श्रीवास्तव को, और आज दिल्ली के एम्स में हम देख सकते हैं अभी आसपास जो है मीडिया कर्मियों का तो तांता लग ही गया है और जैसे जैसे लोगों का पता चल रहा है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम है जिसको कौन नहीं जानता। उन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया और देश और दुनिया में लोग उन्हें जानते हैं। बिल्कुल मदीहा, आप रहिए हमारे साथ एम्स अस्पताल के वीआईपी गेट के बाहर ही मदीहा मौजूद हैं। जैसे ही वहां पर किसी तरीके की हलचल होगी फिर से आपको मदीहा के पास ले जाएंगे। कानपुर के रहने वाले राजू श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव असली नाम, लेकिन पहचान राजू श्रीवास्तव के तौर पर बनाई, और वो पहचान जिस अंदाज में बनाई वो अंदाज भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये ट्वीट, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वो एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वो काफी सक्रिय रहते थे। उनके शोकाकुल परिवार और प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। तो राजनाथ सिंह का ये ट्वीट आपने देखा, और बता दें आपको, जब राजू श्रीवास्तव की तबीयत बिगड़ी थी, एम्स अस्पताल में वो भर्ती थे, तब राजनाथ सिंह भी लगातार एम्स के डॉक्टर से उनका हालचाल जानते रहते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे संवेदनाएं व्यक्त करते हुए। और बड़ी बात जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई कि जीवन भर अपनी पीड़ा को दबाते हुए सबका मनोरंजन करते रहे राजू श्रीवास्तव। और किस तरीके से याद किया जा रहा है राजू श्रीवास्तव को, एक के बाद एक ट्वीट जो है वो सामने आ रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, इस वक्त हैशटैग राजू श्रीवास्तव ट्रेंड कर रहा है। इस वक्त हैशटैग रेस्ट इन पीस लेजेंड ट्रेंड कर रहा है, ओम शांति ट्रेंड कर रहा है, यहां तक कि हैशटैग एम्स भी इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, संवेदनाएं व्यक्त करते हुए राजू श्रीवास्तव के निधन पर, मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन बेहद दुखद। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट, आगे लिखते हैं, इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों एवं सभी प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इसी तरीके से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। अखिलेश यादव
पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने राजू के निधन पर दुख जताया। और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। सीधे रविकांत के पास आपको लेकर चलते हैं और रविकांत से जानते हैं कि इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है। रविकांत, पार्थिव शरीर जिस तरीके से कानपुर के रहने वाले थे राजू श्रीवास्तव, क्या अंतिम संस्कार कानपुर में ही होगा या फिर दिल्ली में ही किया जाएगा? इस तरीके की कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है परिवार की तरफ से? देखिए, इस पर अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है। जो उम्मीद बन रही है वो दिल्ली में ही अंतिम संस्कार की बन रही है, लेकिन अभी अंतिम फैसला परिवार को करना बाकी है। बहुत सारे जो परिवार के कुछ और लोग थे वो अभी पहुंचे नहीं हैं। उनके पहुंचने के बाद ही ऑफिशियली डिस्क्लोज किया जाएगा कि उनका अंतिम संस्कार कानपुर में किया जाए या दिल्ली में किया जाए। ज़्यादातर जो संभावना हो रही है वो मेरी जो बात हुई उसमें दिल्ली में ही अंतिम संस्कार की बात हो रही है, लेकिन ऑफिशियली जब तक ना आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें करीब 1 घंटे का समय और लग सकता है। जो रिश्तेदार हैं वो और जो उनके बड़े भाई हैं वगैरह वो सारे लोग पहुंचने वाले हैं, उसके बाद ही ये तय होगा। लेकिन राजू श्रीवास्तव का जो एक ऑरा था, उनका जो लोगों से कनेक्ट था, वो इस समय एम्स में देखने को मिल रहा है। तमाम लोगों ने वहाँ पहुँचना शुरू कर दिया है और उनके जो आसपास के फ़ोन हैं लगातार बज रहे हैं और उनसे उनके चाहने वाले लगातार परिवार से संबंध बनाए हुए हैं। हमारे साथ कमेडियन एहसान कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। एहसान साहब, ये खबर आपको मिली, यकीन करना यकीनन आपके लिए बेहद मुश्किल हो रहा होगा इस खबर पर, नहीं रहे राजू श्रीवास्तव। बड़े दुख की बात है, 1 घंटे तक उनको यकीन ही नहीं हुआ और अभी भी नहीं हो रहा है। देश के इतने महान जादूगर, हंसाने वाले जादूगर हमारे बीच में रहे। मालिक उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, घर में सबको शक्ति दे। लेकिन हमारे बीच हमेशा रहेंगे राजू भाई, हमेशा उनका अंदाज रहेगा। आपने तो उनके साथ काफी काम किया है, आपकी कुछ यादें राजू श्रीवास्तव के साथ जो जुड़ी हों? हाँ, बहुत सारी बातें हैं। राजू भाई के साथ सफर करते थे, लंबे लंबे, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें होती थी उनके साथ। हाँ, तो राजू भाई की बहुत खूबी ये थी कि वो कभी किसी को भूखा नहीं देखते थे। कि जो जूनियर आर्टिस्ट होते थे ना, कलाकार, मालूम हो जाए कि ये हंसाता है, इसको अभी शो नहीं मिल रहे हैं, बन मुट्ठी से मदद करते थे। फल है कि नहीं, पहले खाना खिलाते थे। बहुत नेक दिल आदमी, हंसाने के साथ साथ दिल भी उतना ही नरम था उनका। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही कि सारे कॉमेडियंस के बॉस रहे ये, और हम जो भी शो करते थे हमें जरूर याद करते थे। आपका कोई कॉमेडी का पीस जो राजू श्रीवास्तव को बहुत पसंद आया और जिसकी उन्होंने खूब तारीफ की हो आपसे दिल खोलकर, अगर वो आप दर्शकों को सुनाएं इस वक्त? मैंने अक्षय कुमार जी पे 4 लाइन लिखी थी, तो वो लाइन उनको बहुत पसंद थी, बहुत हंसे थे। वैसे तो मेरे सारे अंदाज की ही नकल करते थे। सांजी मेरे सामने ही मेरी नकल करके ऑडियंस में हंसाते थे। लेकिन मेरी 2 लाइन उनको बहुत पसंद सुना दीजिए जी। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। बोलते थे यार तुम पहली लाइन अच्छी थी तो दूसरी लाइन में पटक देते हो। यहाँ से कॉमेडी का सिलसिला शुरू होता है। तो वो मेरे से बहुत इसलिए खुश रहते थे कि उनके पिताजी भी हास्य कवि थे जी, वो हास्य कवि थे, इसलिए उनके परिवार में मुझे बहुत पसंद किया जाता था, खास तौर पर राजू भाई। और आपको राजू श्रीवास्तव का कौन सा कॉमेडी का अंदाज सबसे ज्यादा पसंद था? वो गजोधर भैया वाला या कोई और? नहीं, गजोधर तो बेस्ट, हमेशा से बेस्ट रहा। हाँ, पता पूछते हैं, हाँ, वही गुप्ता जी है ना, जिनकी लड़की भाग गई थी पिछले साल, उसकी सारी पोल खोल दी वो गजोधर ने। फिर कहते हैं आप यहाँ से दाएं जाएंगे तो एक कॉलेज दिखेगा, वहां से बाएं मुड़ेंगे। अच्छा छोड़ो, मैं ही छोड़ के आ जाता हूँ। तो गजोधर तो उनका बेस्ट था ही, लेकिन जो वो नकल करते थे, बेजान चीजों में जान डालते थे। जैसे गाय बीच रोड में बैठी पागुर कर रही है, स्कूटर से बेल बजा रहे हैं
हॉर्न बजा रहे हैं, हट नहीं रही है। वो कह रही है सामने वाली से इसका बाप भी नहीं हटा सकता। गाय कैसी बात करेगी, पंखा कैसे बात करेगा सोफे में। और वो शादी समारोह में वो खाने की थाली और उसमें वो जो पापड़ जो है जब वो पिचकता था तो वो किस तरीके की भावनाएं व्यक्त करेगा। ये शख्सियत राजू श्रीवास्तव की कि देखिए चले गए और जब याद कर रहे हैं उनको आज तो सबके चेहरे पर एक मुस्कान है। इसीलिए हम कह रहे हैं हंसाने वाला आज रुला गया। किसी को अस्पताल चाहिए दिल्ली में, किसी को कोई चाहिए, वो मुझे फोन करते थे, यार कुमार भाई प्लीज देख लीजिए। और मैं पूछता था भाई आपके कुछ, अरे भैया पता नहीं कहीं से यहाँ से मिल गए थे, बता रहे थे, हमको बोला, हमने कहा हमारा भाई वहाँ है, मैं फोन कर देता हूँ। तो ये जो सहृदयता थी और मैं बहुत आशा करता था कि अच्छा कोई निर्णय आएगा। और राजू भाई, मैं उनके उस प्रोग्राम की प्रतीक्षा कर रहा था कि राजू भाई जब बताएंगे कि कैसे मौत से मुलाकात हुई और कैसे यमराज ने कहा कि आ गए। अब हमने कहा हाँ भैया आ गए, पर काम है थोड़ा, जाके लौटेंगे। अच्छा जाओ फिर आ जाना, 100-150 साल देख लेना है, बता ना भैया। वो कानपुर का ही मिल गया यमराज, ऐसे करके वो बनाएंगे कुछ। और मगर ये हो न सका और अभी आलम है, तो हमारे लिए तो बहुत दुखद है। मैं एम्स के डॉक्टर्स को और भारत के प्रशासन, दोनों स्तर के प्रशासन को और तमाम शुभचिंतकों को जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, हम लोगों ने भी प्रोग्रामों में लगातार कलकत्ता में हर जगह उनके लिए प्रार्थनाएं करवाई, हाथ उठवाए, तालियां बजवाई, उनके लिए प्रार्थनाएं कराई। हम उन सब के आभारी हैं। लेकिन निजी रूप से बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा दुख है। और संस्थान तो उभरेगा बहुत मुश्किल से जिस संस्थान से वो गए हैं। हम सब लोग मित्र भी बहुत उनको मिस करेंगे एनसीआर की उन महफिलों में जहां शाम को साहित्यकार, पत्रकार, कवि, लेखक मिलते थे। और राजू भाई जब दिल्ली होते थे तो एक ना एक महफिल मेरे घर भी जुड़ती थी। तो मेरे घर की जो वो है एक खुशी है, उसमें भी एक उदासी का सबब इसलिए है जी, हम एक बहुत प्यारे दोस्त को मिस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए एबीपी न्यूज़ पर। वाकई में जो बात को बार विश्वास कर रहे थे ना, देखिए उम्मीद सब यही कर रहे थे कि वापस लौट आएंगे। वो जिस तरीके का संघर्षपूर्ण जीवन जिया है राजू श्रीवास्तव ने, इस बीमारी के दौर को भी वो पार कर लेंगे और हंसते मुस्कुराते एम्स अस्पताल से अपने पैरों पर चलकर लौटेंगे। लेकिन ये हो ना सका और किस तरीके से नम आंखें वो पीछे छोड़ गए हैं देश में। खासतौर से वो जो पहचान उन्होंने बनाई ना सबको हंसाने वाली। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।